दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे बुल राइज इंस्टीट्यूट चैनल पे, जहाँ पे हम दोस्तों वीकेंड पे जो भी मार्केट्स के अपडेट हैं वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको बराबर वीकेंड अपडेट्स मिलता रहे, सेंसेक्स और निफ्टी के लेवल्स मिलते रहें, जिससे आप अपनी एक अच्छी रणनीति बना सकें कि मार्केट में हमको किस तरह से कब कहाँ क्या पोजीशन लेना है, क्या एंट्री बनाना है। आप आसानी से हमारे चैनल का साथ ले सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीकेंड के बाद 6 अक्टूबर को निफ्टी और सेंसेक्स का मूव कैसा हो सकता है और ट्रेडिंग के लिए हमारे लेवल्स और स्ट्रेटजी क्या रहे। दोस्तों वीकेंड हमेशा मार्केट के लिए अहम होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट मेरे ख्याल से 50% न्यूज़ पे डिपेंड करता है। जैसा ग्लोबल न्यूज़ और डोमेस्टिक न्यूज़ आते हैं उस हिसाब से मार्केट में हमको मोमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों वीकेंड हमेशा मार्केट के लिए अहम है, इस बात से हम और आप एकदम परिचित हैं, क्योंकि इस दौरान ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज़ इकट्ठा होती है, जिससे हम और आप अपनी सही रणनीति बना सकते हैं कि मार्केट में हमको किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखिए, पिछले हफ्ते में कुछ ऐसे शेयर्स रहे जो कि टॉप गेनर में रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी शेयर्स रहे जो टॉप लूजर में भी रहे। अब सोचिए कि लगभग 2592 शेयरों में तेजी देखी गई पिछले हफ्ते, और 1411 शेयरों में गिरावट आई, और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब जैसे टाटा स्टील हो गया, पावर ग्रिड हो गया, हिंडाल्को हो गया, एक्सिस बैंक हो गया और एल&टी निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि मैक्स हेल्थ केयर, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी और टेक महिंद्रा और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस निफ्टी के टॉप लूजर में रहे। फार्मा, रियलिटी और एफएमसीजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, लेकिन मेटल इंडेक्स में लगभग 2% की बढ़त हुई। अब पीएसयू बैंक में भी 1% की बढ़त हुई। बीएससी मिड कैप इंडेक्स में 0.8% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की बढ़त हुई। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि आगे का लेवल्स और आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी इन मार्केट के मोमेंट के हिसाब से। अब देखिए, फ्राइडे को निफ्टी 24,894 पर बंद हुआ हल्की बढ़त के साथ, और सेंसेक्स भी हरे निशान में बंद हुआ। वीकेंड पर कोई बड़ी निगेटिव खबर नहीं आई है, इसलिए मंडे यानी कि 6 अक्टूबर को मार्केट हल्की पॉजिटिव या फ्लैट ओपनिंग दे सकती है। अब निफ्टी के लेवल्स उसमें क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है और हल्की पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग होती है, तो इसमें निफ्टी के और सेंसेक्स के मैं कुछ लेवल्स बता रहा हूँ, आप लोग भी अपने तरफ से एनालाइज कर सकते हैं। जो मैंने एनालाइज किया है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ दोस्तों, कि अगर इसके कुछ निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल जो है 24,750 से 24,800 तक है। अगर निफ्टी 24,750 का रेजिस्टेंस तोड़ती है तो वो 24,800 तक दिखा सकता है, और अगर 24,800 ब्रेक किया तो 24,900 से 25,000 तक का रेजिस्टेंस लेवल हमें और आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 24,600 से 24,500 तक का सपोर्ट लेवल मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 24,600 निफ्टी सपोर्ट लेवल ब्रेक किया तो 24,500 तक आ सकता है, और अगर 24,500 तोड़ा तो 24,400 तक आ सकता है दोस्तों। इसी तरह सेंसेक्स के लेवल्स और स्ट्रेटजी की हम बात अगर करें तो सेंसेक्स का रेजिस्टेंस लेवल 82,750 से 83,050 तक है। अगर 82,750 ब्रेकआउट किया तो 83,050 तक जा सकता है, और नहीं तो वहां से रिवर्सल ले सकता है। ये सब पूरी रणनीति और स्ट्रेटजी आप भी अपने हिसाब से वॉच कर लीजिएगा। और सपोर्ट लेवल सेंसेक्स का 82,100 से लेके 81,850 तक है। अगर 82,100 का सपोर्ट लेवल टूटा तो 81,850 तक भी लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों आप भी अपने हिसाब से
सपोर्ट और रेजिस्टेंस वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इनका मार्केट में एंट्री बनाने के लिए बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आप भी जो भी ट्रेड लीजिए, जो भी एंट्री पोजीशन बनाइए, बहुत ही सोच समझ के और देख के बनाइए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे अगले वीकेंड पे कुछ और खबरों के साथ, कुछ और मार्केट की न्यूज़ के साथ।